हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जैसे वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर पेपर के अंदर कम से कम 2 सवाल आते हैं, और इस टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर। तो आइए जरा शुरुआत कर लेते हैं। ऑल्दो आपने देखा होगा कि रेलवे का रिजल्ट भी आया है, काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है CBT 1 के अंदर। तो द थिंग इज कि देखो, सिलेबस तो सबका एक ही होता है। फर्क इतना होता है कि किसी के पेपर में स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बहुत हाई होता है, किसी के में काफी कम होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो जो अभी ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं है ना, सबसे ज्यादा सफर वही बच्चा करता है जो ये ना समझ सका कि उसका सिलेबस क्या है, वो सिलेबस को क्या समझेगा, है ना। चलो आइए शुरुआत करते हैं। आई होप कि ऑल आर गुड, सब बढ़िया होंगे। फटाफट से चलते हैं सेशन की तरफ। आइए बताइएगा। हाउ आई बिकेम अ हिंदू। यहाँ पर आपको ये ऑटोबायोग्राफी देखने को मिल रही है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम गोयल जी की आपको ये ऑटोबायोग्राफी मिलेगी। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे, स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ये आपको देखने को मिलेगी, तो ये किसकी हो जाएगी? दिस इज माइक टाइसन। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा। अगला, इनमें से कौन से इंडियन ऑथर हैं जिनकी किताब का नाम है द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, यानी कि शिव ट्रायोलॉजी? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? दिस इज अमीश त्रिपाठी। जहां पे भी ऐसा कुछ हो ना जो कि लॉर्ड शिव के साथ में जुड़ा हो, वहां पे अक्सर आप देखोगे तो आपको इनका ही नाम देखने को मिलेगा, कभी नोटिस करिएगा। अगला, हु रोट द पंचतंत्र, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। बचपन में तुमने पढ़ी भी है और क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं। अगला, हु रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किताब किसकी है? तो ये किताब किसकी हो जाएगी? स्टीफन हॉकिंस की किताब आपको देखने को मिलेगी। अगला, कहा जा रहा है नृत्य शास्त्र, ये वैसे आपको पढ़ाया है जिस दिन मैंने आपको डांस वाला सेक्शन पढ़ाया था, एंड काफी ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये किसकी हो जाएगी? दिस इज कौन? भारता की आपको बुक जो है वो देखने को मिलेगी। इसी से जुड़े हुए जो क्लासिकल डांसेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आएगा, इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जिसको लिखा गया है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा? आपने इनका नाम सुना होगा आर्य समाज के साथ में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा सत्यार्थ प्रकाश। बहुत क्वेश्चन आता है इनके नाम के साथ में, आप देखेंगे गो बैक टू वेदास, ये आपको कॉमनली लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगला सवाल, मैडम सर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईपीएस ऑफिसर जिनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है, ये कौन होंगी? किरण बेदी बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा मंजारी जरूहार। ओके, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा, एक इनकी किताब आई थी जिसका नाम कुछ फियर के जैसा था, क्या था? नाम लिख के बताइएगा। अगला, हु इनकॉर्पोरेटेड द सॉन्ग वंदे मातरम। अभी आपने देखा था कि इसके टोटल 150 ईयर्स पूरे हुए हैं, बट ये जो नाम है ना, आपको बताना है यहाँ पर कि किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के साथ में जुड़ा हुआ है। आनंद मठ का नाम आपने सुना है। अगला, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है? अगर हम इंडिका की बात करें तो ये तो हो जाएगी मैगस्थनीज, लेकिन क्वेश्चन में कौटिल्य यानी कि चाणक्य की बात हो रही है, तो ये किताब कौन सी हो जाएगी? अर्थशास्त्र देखने को मिलेगी। अगला, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, आपको बताना है ऑटोबायोग्राफी कौन से फॉर्मर पीएम के नाम के साथ में जुड़ी हुई है। एक है आपका एक्सीडेंटल पीएम, उसमें आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी का नाम आपको देखने को मिलता है, बट इसके अंदर क्या होगा? आईके गुजराल। कौन होंगे? आईके गुजराल। अगला, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है क्योंकि इन्होंने कैंसर से फाइट की थी, जिसके चलते यहाँ पे टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये लाइन दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। अगला, गॉड फादर ऑफ सोल, ये किताब किसकी है? एंड ये भी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जिसने अपने बारे में खुद से लिखा होता है, वहां पे क्या लिखते हैं? ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स ब्राउन। अगला देखिएगा, कौन से ऐसे मराठी राइटर हैं जिनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी माज्य जलमाची चित्र कथा, आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कौन हो जाएंगे? SK कामले के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। किसके द्वारा? कामले जी के द्वारा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर सेट द बॉय फायर, ये किताब किसकी है? सेट द बॉय फायर ये किताब किसकी है? देखो, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। अभी जो तुमको एक आधे दिन की जो छुट्टी मिलेगी ना, वो छुट्टी में इस पूरी प्लेलिस्ट को घोल के पी लेना। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉनी मार इज द राइट आंसर। अगला, द ईयर ऑफ द रनवे, ये जो बुक है ना, ये बुक जुड़ी हुई है किसके साथ में? माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में। आपको बताना है ये किताब के ऑथर का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील सहोता। क्या है? सहोता। अगला,
फेमस मराठी नोवेल जिनकी मृत्युंजय, ये नाम आपने सुना होगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी सावंत। सावंत से मुझे याद आया चेतन भगत जी का नाम। चेतन भगत जी की जितनी भी बुक्स होंगी उन सब में आप देखोगे तो नंबर गेम होता है ना, हाफ गर्लफ्रेंड ऐसा, या रूम नंबर दिस इज दिस। तो इस टाइप की जो किताबें हैं वो आपको चेतन भगत की देखने को मिलेंगी। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जो कि ऑटोबायोग्राफी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्ट, क्या नाम है इनका? फली एस नरीमन। आपको इनकी किताब का नाम बताना है, तो कौन सी होगी? बिफोर मेमोरी फेड्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला, ऑटोबायोग्राफी इंडिया फर्स्ट फीमेल जज कौन है? आना चांडी। इनकी सबसे पहली आपको ऑटोबायोग्राफी कौन सी देखने को मिलेगी? ध्यान रखिएगा फीमेल जज लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा क्या? आत्मकथा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आत्मकथा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगला बताइएगा। एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड क्या है? एलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड ये किसकी है? तो ये हो जाएगी किसकी? लुइस कैरोल्स की। रस्किन बॉन्ड की आपको बहुत सारी किताब देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूडयार्ड किपलिंग की आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिलेंगी, तो इनके नाम भी कई बार पेपर में आते हैं। अगला, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आपको ऐसा नॉवल देखने को मिलेगा जिसको लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा? इनका नाम तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इनको बुकर अवार्ड भी दिया जा चुका है। कहा जा रहा है कि इनकी किताब, आपने एक बुक लेटेस्ट वाली इनकी सुनी होगी आजादी, बट इसमें से कौन सी होगी? स्लीपिंग ऑन जुपिटर। अगला, कहा जा रहा है संगीत कला प्रकाश, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? संगीत कला प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामकृष्ण भुवा वाजे के द्वारा लिखा गया। अगला, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अ फ्यूचर, ये किसकी किताब है? ये किसकी किताब है? तो ये बुक किसकी हो जाएगी? इंदिरा नोई। इंदिरा नोई का नाम आपने कई बार सुना होगा, बिजनेस के फील्ड में इंदिरा नोई का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए आगे आइएगा, बताइए। सिलेक्शन डे बहुत 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 ज्यादा कॉमन किताब है। एक एग्जाम वॉरियर और एक सिलेक्शन डे, दोनों ही बहुत ज्यादा आती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरविंद अधिका। क्या नाम है? अरविंद अधिका। अगला, अन्ना कारेनिना, ये किताब किसकी है? तो किताब हो जाएगी लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय का नाम आपने सुना होगा। चलिए अगला बताइएगा। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी आपको ऐसी बुक देखने को मिलती है जो कि जुड़ी हुई है किसके नाम के साथ में? फूलन देवी के नाम के साथ में, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? रॉय मोहनहाम के द्वारा। आपको किताब का नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आउटलॉ इंडियाज बैंडेड क्वीन एंड मी, ये इनकी किताब का नाम है। बैंडेड क्वीन के नाम से जाना जाता है फूलन देवी को। आपने नाम सुना होगा चंबल की घाटी, जब भी बात होगी तो फूलन देवी का नाम जरूर आएगा। अगला, खुल्लम खुल्ला, इट्स वेरी कॉमन। खुल्लम खुल्ला, आगे जोड़ मत देना, प्यार करेंगे है ना, वरना कूट भी दिए जाओगे। चलिए, ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋषि कपूर जी की आपको मिलेगी। अगला, कहा जा रहा है आपसे स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? तो ताराबाई शिंदे की ये किताब आपको देखने को मिलेगी। अगला, स्लम डॉग मिलेनियर, आपने मूवी तो देखी होगी है ना, जय हो। बस अब यहाँ पे बताओ ऑथर का नाम। ऑथर का नाम, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास स्वरूप। किरण देसाई का नाम लिखा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि इनको भी बुकर अवार्ड दिया जा चुका है, और अभी वाला जो बुकर अवार्ड अनाउंस हुआ था उसमें इनका नाम नॉमिनेटेड था, बट अवार्ड इनको नहीं मिला है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण किसके नाम के साथ में जुड़ा है? तो ये किसके साथ होगा? नंदीकेश्वर के नाम के साथ में जुड़ा है। अगला, डॉलर बहू, ओ भाई डॉलर बहू ये किताब किसकी है? डॉलर बहू ये किताब किसकी है? बताइए, मेरी तरफ आंखें निकाल के मत देखना, आंसर बताना, ठीक? हीरोपंती नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुधा मूर्ति। भाई साहब, एक यही प्राणी है जिनके बारे में आपको सब जगह सुनने को मिलता है, चाहे आप राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर देख लीजिए, हाँ, या फिर दामाद जी अंगना में पधारे, यानी यूके इंग्लैंड चल के आप बात कर लीजिए, तो सुधा मूर्ति जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फोसिस की बात होगी तो भी इनका नाम आएगा। अगला, द गॉड फॉर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अगला देखिएगा, among the following is the author of the novel रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ये किताब किसकी है? तो विक्रम चंद्रा की किताब आपको मिलेगी। अगला देखिएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर, बताइए विकलांग श्रद्धा का दौर ये किताब किसकी है? तो ये किताब होगी हरिशंकर किसकी? यहाँ पे ध्यान से, हरिशंकर परसाई की किताब आपको मिलेगी। अगला, लेडी डॉक्टर फर्स्ट विमेन इन मेडिसिन, बताइए फर्स्ट लेडी इन मेडिसिन किसकी किताब हो जाएगी? ये होगी कविता राव की। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी बुक्स इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। कम से कम इतनी बुक्स के नाम तो याद कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट
मगा, मतलब आपको इसको रटना ही है। तो अभी आगे जो आपको एक आधा दिन छुट्टी मिलेगी, लाइक 29 और 30 तारीख, 30 संडे ऑलरेडी, तो उस दिन पे जितना भी तुम्हारा कंटेंट तुमने पढ़ा है सबका रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके रोजबल बैच है जिसमें आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपके रेलवे का भी बैच है, आपका एनटीपीसी का फाउंडेशन बैच है, नहीं ज्वाइन किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा करंट अफेयर्स फाइव। बाकी और कौन कौन से टॉपिक हैं वो आप वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो। मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे और फिर शाम को 7 बजे भी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।